वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड स्पीड अर्निंग .com। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम लोग कि इक्विटी या म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाएं तो कितना बढ़ जाता है। मतलब कई बार लोग कहते हैं कि एफडी से अच्छा बढ़ता है, कहीं और पैसा लगाएं उसके बजाय यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, पर वो ग्रोथ कितनी हमने वो मेजर नहीं की। यहाँ पे उतार चढ़ाव है, उसको हमने आंकड़ों में नहीं देखा। अगर एक बार देख लें तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा, और जहां पे आप एक छोटा मोटा पैसा लगा के खाना पूरी कर रहे हैं, ठीक ठाक पैसा अगर लगा पाए समझ के, तो जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, ये ग्रो ऐप है, GROWW.in। वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टॉक्स को लेके, म्यूचुअल फंड्स को लेके मिलती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक ऐसा फंड है दोस्तों जिसने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस वक्त इसकी एनएवी क्या थी, नेट एसेट वैल्यू, ये आपको नजर आ रही है 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए। ये कब की बात है, आप वहां तारीख देख सकते हैं, है ना। तो 2013 में 10 रुपए जो था, 10 साल में ये 155 के आसपास हो गया है। मतलब 16 गुना पैसा हो गया 10 सालों में, मोटा मोटा ये बात जान सकते हैं। अब ये तो पहले से पता नहीं था, तो आप तो डरेंगे डरेंगे। तो फिर क्या करेंगे कि सपोज आपने मंथली एसआईपी करके रख दी, तो यहाँ पे 5000 पर मंथ की मंथली एसआईपी है। अब 1 ईयर अगर करते तो क्या रिटर्न आता, ये देखिए 60,000 आपके इन्वेस्ट होते और 73,000, 22% का रिटर्न है। अगर आप 3 साल करते तो 1,80,000 इकट्ठा आपका इन्वेस्ट होता और ये बन जाता 2,86,000। यहाँ पे आपका रिटर्न 59% बता रहे हैं। और अगर 5 साल करते तो 3 लाख का अमाउंट 7,08,000 रुपया, 7,08,000 रुपीज, मोर देन डबल। तो 5 साल में आपका पैसा मोर देन डबल हो गया। साथ में आप इसकी होल्डिंग देख सकते हैं, क्या क्या होल्डिंग्स है। तो म्यूचुअल फंड सिर्फ इसलिए स्टडी नहीं करते कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, म्यूचुअल फंड इसलिए भी स्टडी करते हैं कि अच्छे स्टॉक्स कौन कौन से, उसका आइडिया हमको यहाँ लगता है। तो आप म्यूचुअल फंड होल्डिंग में गए और यहाँ पे जो नाम आए इनको नोट किया, और ट्रेंड लाइन में जाके फिर हमने चेक किया कि ये कंपनी कैसी है। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे और ट्रेंड लाइन लिखा, trendline.com, और हम ट्यूब इन्वेस्टमेंट के बारे में पता करते हैं कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट कैसी कंपनी है। ये देखिए, ट्रेंड लाइन को हमने क्लिक किया, राइट अपर कॉर्नर पे बॉक्स है, यहाँ पे हमने लिखा ट्यूब इन्वेस्टमेंट। या TIIL, ये सेकंड नंबर पे दिख रहा है आपको, ट्यूब इन्वेस्टमेंट। क्लिक किया मैंने, सामने आया एक्सपेंसिव स्टार परफॉर्मर। और अब जाके हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसका चार्ट क्या कहता है, फिर इसकी EPS चेक करेंगे, और हमको पता लगा कि नहीं ये अच्छा शेयर है लेकिन बहुत बढ़ चुका है। तो फिर हम क्या करेंगे कि थोड़ी कम क्वांटिटी, थोड़ा कम पैसा इसमें लगा देंगे, लेकिन एक छोटा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूर चाहेंगे। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के स्टडी करके आप ऐसे तय कर सकते हैं। देखिए 14 से लेके इसका EPS बढ़ के 37 हो गया, मोर देन डबल। 273 करोड़ से इसका 717 करोड़ प्रॉफिट हो गया है। और कौन से सेक्टर की कंपनी है वो देखेंगे, साथ में ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका बाकी सेंटीमेंट कैसा है। तो सबसे ऊपर जाके आप सेक्टर देख सकते हैं, सबसे टॉप पे अगर देखेंगे तो आपको वो भी पता लग जाएगा। सेक्टर में लिखा है ऑटो पार्ट्स। तो दोस्तों, फिर से मैं ग्रो पे पहुंचता हूं। दूसरा नाम HDFC बैंक है, फिर कैपिटेक है, फिर अपार इंडस्ट्री है, फिर BHEL है, फिर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। तो कैसे परफॉर्म कर रही है ये सारी चीजें। फिर आपने यहाँ पे MCX लिखा, बाकी के बारे में तो आप जानते थे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज देखिए, क्या ये शेयर बढ़ा है सचमुच में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये शेयर ये साल भर में डबल हो गया है। और ये आइडिया आपको कहाँ से लगता था कि म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग में कोई शेयर था। तो ये फायदा मिलता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या रेट हुआ करता था इसका, 1500-1700 रुपए से सीधा 3100 रुपए पहुंच गया है। कब की बात है ये, आप ये टाइमिंग देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। जुलाई से लेके अभी तक ये मूवमेंट आ चुका है। और ये मूवमेंट क्यों आया है, फिर हम यहाँ EPS के
ग्राफ से पता कर सकते हैं क्या प्रॉफिट बहुत बड़ा है, कोई खास बात बनी है क्या। तो यहाँ ईपीएस बहुत ज़्यादा बड़ा है ऐसा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ ये चीज़ ज़रूर देख सकते हैं कि प्रॉफिट में क्या मूवमेंट आए हैं। और नीचे जाके हम म्यूचुअल फंड की और इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 35%, एफआईआई की होल्डिंग 25%। तो इससे भी एक आइडिया लगता है। तो ठीक है दोस्तों, आप ये स्टडी करना शुरू कीजिए। आज हमने आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में बताया। इसमें जिसने भी पैसा लगाया था वो सबसे तेजी से पैसा बनाया है। लार्ज कैप में कम रिस्क कम पैसा है, मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा रिस्क ज़्यादा पैसा है, स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क सबसे ज़्यादा पैसा बन सकता है। लेकिन हमको उस फंड की क्वालिटी, उसकी रैंकिंग के बारे में पता करना चाहिए और फिर उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। और पास्ट का रिकॉर्ड जैसा रहा है वैसे ही आगे होता रहेगा ये मत सोचिएगा। बस आपको ये पता रहे कि अब इसने तो परफॉर्म कर दिया, इसके जैसे और कौन से फंड है जो परफॉर्म करने की आगे संभावना रखते हैं। थैंक यू।